हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद अमन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रहने वाला है सर्वनाम और उसके भेद। टॉप कॉन्सेप्ट वन शॉट क्लासेस रहने वाली है, सर्वनाम और उसके भेद। कल हम लोगों ने क्लासेस की थी संज्ञा, वन शॉट क्लासेस जो आपकी हर एग्जाम के लिए यूजफुल थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्वनाम और उसके भेद। और ये भी क्लासेस जो है वो ऑल एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी का कॉन्सेप्ट आता है तो ये थ्योरी क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। क्लासेस को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे सर्वनाम और उसके भेद के बारे में जानने वाले। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सर्वनाम जो होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वो चीज हम लोग जानेंगे। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द को प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे हो गया तुम्हारे पास मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि। ये सारी चीजें क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम मतलब हमारे पास जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, कमरा हो गया आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयोग होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग में भाषा सहज, सुंदर व सुविधाजनक हो जाती है और संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचाती है। यानी संज्ञा बार बार आए, जैसे राम बहुत अच्छा खाता है, राम बहुत ये, तो राम 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 बार बार आ रहा है, इसको पुनरुक्ति ना हो इसलिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो निम्नलिखित कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। हम लोग जानेंगे सबसे पहले कौन कौन सा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला भेद होता है पुरुषवाचक। सबसे पहले कौन सा है, पुरुषवाचक, जिसमें हमारे पास आते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तीन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, मध्यम पुरुष में आता है तुम और अन्य पुरुष में आता है वह। तो पुरुषवाचक में जो होते हैं वो तीन होते हैं मुख्यतः भेद। कौन कौन से, उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं जो यूज किया जाता है वो उत्तम पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है, और मध्यम पुरुष के लिए यूज किया जाता है तुम किस लिए उपयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष के लिए। तुम जो उपयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है। अब अगर हम वही अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष जो उपयोग किया जाता है वह के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य पुरुष जो है वो वह के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसी के साथ साथ अगर आगे देखें तो अगला वाला है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में आता है जैसे कोई चीज निश्चित है उसके लिए निश्चयवाचक आता है, तो यह होता है यह, ये, वह, वे। ये सब क्या है, निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं, यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो कोई हो गया, कुछ हो गया, ये सब क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। कोई हो गया, कुछ हो गया, ये अनिश्चितवाचक में आते हैं। अगर हम प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक में क्या आते हैं, जैसे कौन हो गया, क्या हो गया, ये सब किस में आते हैं, प्रश्नवाचक में। वहीं अगर हम संबंधवाचक की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जो सो जब हमें कोई दिखता है तो वो संबंधवाचक में आता है। वहीं निजवाचक की अगर हम लोग बात करें तो आता है आप, खुद, स्वयं। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं निजवाचक में। आप, खुद, स्वयं, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं निजवाचक में। अब पुरुषवाचक को हम डिटेल से जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। वक्ता या श्रोता किसी अन्य के लिए जाने वाले कथन पुरुष हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार माने गए हैं। सबसे पहला उत्तम पुरुष हमने जाना, कौन सा होता है, जैसे हमारे पास मैं होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता, जैसे इस टाइम पे मैं बोल रहा हूं तो उत्तम पुरुष मैं हो गया। या लिखने वाला लेखक, या कोई लिखने वाला, जैसे मैं इस चीज पे लिख रहा हूं तो ये लेखक हो गया। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं खुद अपने लिए बोल रहा हूं, जैसे मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको आदि। ये सारी चीजें क्या आती हैं, उत्तम पुरुष आती हैं। ये सब चीजें क्या आती हैं भाई, उत्तम पुरुष। जैसे मैं हो गया, मेरी हो गया, मेरा हो गया, मुझे हो गया, हम हो गया, हमारा हो गया, हमारी हो गया, हमको हो गया। ये सारी चीजें किस में आती हैं, उत्तम पुरुष में आती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं अपने स्कूल गया, मैं अपने स्कूल गया, तो ये क्या है, उत्तम पुरुष है। अगला है हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, तो ये भी क्या है, हम जो है वो एक्चुअली में उत्तम पुरुष है। इस विषय पर हमारे बोलना ठीक नहीं है, तो इस क्या है, जो हमारा है ना, हमारा, ये क्या है, उत्तम पुरुष है। तो ये उत्तम पुरुष
समझ में आ गया। जब हम खुद के लिए बात करते हैं, जो बोलने वाला वक्ता या लिखने वाला लेखक अगर प्रयोग करता है तो उसके लिए हम लोग उत्तम पुरुष बोलते हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करें अगले वाले, तो अगला वाला है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष का मतलब होता है, मध्यम पुरुष जो होता है वो वक्ता या लेखक यानी सुनने वाला श्रोता। जैसे अभी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो मैं वक्ता हो गया, मैं बोल रहा हूं, और जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के समझ रहे हैं तो आप श्रोता हो गए। आप सुन के समझ रहे हैं ना इस कॉन्सेप्ट को, तो आप कौन हो गए? श्रोता हो गए। या पढ़ने वाले पाठक, यदि आप इसको देख के पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गए? पाठक हो गए। किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुष बोलते हैं। जैसे उन मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू हो गया, तुम हो गया, तेरा हो गया, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपको, अपने आदि, ये सब मध्यम पुरुष सर्वनाम है। वाक्यों में इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से देखा गया है। जैसे तू बहुत अच्छा लिखती है, तू बहुत अच्छा लिखती है, हम लोग बोल देते हैं ना नॉर्मली फ्रेंडली में, तू बहुत अच्छा काम करती है, तो तू ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है। तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, तुम्हें जो हो गया ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। आप सबके लिए पूजनीय है, तो आप जो हो गया ये क्या हो गया? ये भी एक मध्यम पुरुष हो गया। पहले अगर हम बात करें तो पहले क्या हो गया? ये भी एक मध्यम पुरुष हो गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। ठीक है। अब इसी के बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो अन्य पुरुष की बात करते हैं। तो मध्यम पुरुष समझ में आ गया। हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहते हैं, जैसे तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपको, ये सारी चीजें क्या है? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष की बात करें तो जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर अन्य। तीसरा देखो सबसे सिंपल सी बात है, उत्तम पुरुष में जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष में जो सुन रहा है, और इन दोनों को छोड़ के जब तीसरा कोई व्यक्ति आता है तो वो अन्य पुरुष में आता है। जैसे हमारे पास हो गई यह, वह, ये, वे, उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको, उसको आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे वह रोते रोते घर गई, कौन? वह रोते रोते घर गई। तो हमारे पास जो वह है एक्चुअली में ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है यहाँ पे कि उसको बुलाकर समझाओ। किसको बुलाकर समझाओ? उसको बुलाकर समझाओ। तो उसको जो एक्चुअली में हो गया वो हमारे पास क्या है? उसको जो है एक्चुअली में ये है क्या? उसको जो है वो हमारे पास हो गया उसको बुलाकर समझाओ। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। किसे? उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है, ये क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। हिंदी में अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए आप का भी प्रयोग किया जाता है। अन्य के लिए हम लोग आप का भी प्रयोग करते हैं। जैसे किसी सभा में मंच पर बैठे व्यक्ति को परिचय देते हुए आपने, इन्होंने, लोगों को, बहुत सी, आपने, आप, ये मधुरभाषी, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये तुम्हारे पास अन्य पुरुष की बात करते हैं। वहीं अगर निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाता है जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कौन है, तो निश्चयवाचक में क्या आता है? यह, वह, यह कौन, तो यह कौन है? यह तो श्याम है। ये, रहे, बे, ये, वे, गीता का घर, वह तो हमारे पास निश्चितता का बोध हो रहा है। बे जो बैठी है, कौन? बे, तो निश्चित बात कह रहे हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये उपयोग किए हैं। जैसे हमारे पास यह उपयोग किया था, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, तथा ये समीपवर्ती तथा वह सर्वनामवर्ती दूरवर्ती संज्ञाओं के लिए प्रयोग होते हैं। यह जो पास में है उसके लिए और वह जो दूर है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। वही अनिश्चित वाचक सर्वनाम की बात करें तो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई हो गया, किसी हो गया, कुछ हो गया। सजीव प्राणियों के लिए कोई, सजीव प्राणियों के लिए हम लोग कोई, और किसी निर्जीव पदार्थ के लिए हम लोग कुछ सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज सजीव होती है उसके लिए हम कोई, और जैसे हम बोलते हैं ना कोई आ गया, तो कोई व्यक्ति सजीव है, व्यक्ति आ रहा है। लेकिन अगर हम बोले कि कुछ लेके आया है तो निर्जीव वस्तु हो रही है तो उसके लिए कुछ बोल रहे हैं। जैसे शायद बाहर कोई आया है, तो कोई क्या हो गया? एक्चुअली में कोई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो कोई, शायद कोई बाहर आया है। अब हम बोले किसी व्यक्ति से कुछ वस्तु, मतलब कुछ जो उपयोग किया गया है ये किसी वस्तु के लिए उपयोग किया गया है। भाई किसी जो उपयोग किया गया है ये किसी व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है। हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ क्या है? वस्तु के लिए उपयोग हुआ, तो अनिश्चित के लिए हम लोग निर्जीव पदार्थ के लिए कुछ का उपयोग करते हैं, और वही सजीव के लिए हम लोग कोई का उपयोग करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन हो गया, प्रश्नवाचक में हमारा कौन निकलता है। किसे हो गया,
किसने हो गया, क्या हो गया, आदि शब्द, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें भी कौन हो गया, किसे हो गया, किसने, किससे का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और क्या, किसे, किससे वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कवियों को किसने आमंत्रित किया, तो कवि क्या है, एक व्यक्ति है, तो इसके लिए हम लोगों ने किसने उपयोग किया हुआ है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बाजार जाने के लिए किसे कहूं, यानी किसी व्यक्ति के लिए बात कर रहा है तो किसे उपयोग किया गया। बाहर कौन आया है, तो कौन भी किसके लिए, व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है, तो कौन आया है। आप चाय के साथ क्या लेंगे, तो क्या जब उपयोग किया जाता है तो ये वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तुम किससे लिखोगे, किससे उपयोग किया गया, तो ये भी वस्तु के लिए उपयोग किया गया। तो क्या और किससे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, क्या, किसे और किससे, ये सारी चीजें वस्तुओं के लिए उपयोग होती हैं। वहीं हम लोग अगर बात करें कौन, किसे, किसने, ये क्या, ये सब व्यक्ति के लिए उपयोग होती है। ठीक है, अब अगला है इसी में 5 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होता है जिसमें हम लोग जो सो की बात करते हैं। जो सो मोस्ट इंपोर्टेंट है संबंधवाचक सर्वनाम में। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द वाक्यांश का दूसरे शब्द वाक्यांश के संबंध प्रकट करने के लिए जो सो किया जाता है, या जो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य के संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो सो, जिसे, वह, जो वह, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिससे उससे, आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। अब जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहावत है ना, तो जैसी करनी वैसी कर भरनी, तो ये संबंध है, जैसी वैसी हो गया। जिसे देखो वही, अत्यधिक जिसे और वही, कुछ व्याकरण जैसे जो हो गया, जैसा हो गया, जिसे हो गया, आदि का संबंध, और सो वैसा उसे, आदि के सह संबंध सर्वनाम मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसे में 6 नंबर जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए, कर्ता के साथ अपनत्व मतलब अपनापन प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक कहते हैं। जैसे कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम को वस्तु पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद मानते हैं, और कुछ अलग। जैसे आप हो गया, तो आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, आदि निजवाचक सर्वनाम यह था। मैं अपने आप, तो अपने आप क्या हो गया, ये निजवाचक की बात हो गई। उसने खुद, स्वयं, स्वतः, ये तीनों चीजें क्या हो गई, निजवाचक हो गई। आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, जो स्वयं हो गया ये एक्चुअली में क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त अपने आप, स्वयं, खुद, निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 3 पुरुषों में उत्तम, मध्यम, अन्य में हुआ। ठीक है, अब इसी में थोड़े मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है, इसको समझ लो थोड़ा सा, कि आप सर्वनाम पुरुषवाचक में भी प्रयोग होता है, आप बहुत मेहनती हैं, और निजवाचक में। तो आप जो है वो पुरुषवाचक में भी प्रयोग किया जाता है और निजवाचक में भी। आप सर्वनाम को वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। जो आप है वो वाक्य के अकॉर्डिंग ही हम पहचान सकते हैं कि निजवाचक में है कि पुरुषवाचक में है। सर्वनाम की पुनरुक्ति रूप, कुछ सर्वनाम पुनरुक्ति के साथ प्रयोग में आने वाले संयुक्त रूप से आकार, अर्थ की आवृत्ति एवं अनेकता का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ। ऐसे में कोई कोई, क्या क्या, कौन कौन, किस किस, कुछ कुछ, अपना अपना, आप वह वह का प्रयोग होता है। सर्वनाम के संयुक्त रूप से प्रचलित है। जैसे दिल्ली के लिए कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी, कोई ना कोई हम लोग बात करते हैं। जैसे कुछ ना कुछ उपयोग कर लेते हैं, जो कुछ यूज उपयोग कर लेते हैं, जो कोई, कहीं ना कहीं सर्वनामों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। तो ये थी आज की हिंदी की 1 शॉट कॉन्सेप्ट क्लासेस, जिसमें हमने सर्वनाम को बहुत बेहतरीन तरीके से थ्योरी के थ्रू कवर किया हुआ है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपकी कोई स्कूल एकेडमिक एग्जाम हो या फिर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें अगर ग्रामर का एक पार्ट रहता है तो उसमें सर्वनाम जरूर पूछा जाता है, उसके प्रकार और सर्वनाम क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में इस क्लासेस में जान चुके हैं। तो ऐसी क्लासेस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।